जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 65वें नंबर की चौपाई। यह संवाद उस समय का है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी की खोज करने के लिए रावण के किले में हर जगह माँ जानकी जी को देखते हैं। माँ जानकी जी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। उसके बाद हनुमान जी महाराज को विभीषण जी का घर दिखता है। हनुमान जी महाराज उनके घर जाते हैं, पुकारते हैं, विभीषण जी आते हैं और हनुमान जी महाराज का परिचय पूछते हैं। हनुमान जी महाराज खुद के बारे में बताते हैं। हनुमान जी महाराज का परिचय जान करके विभीषण जी बहुत ही दया भाव से, बहुत ही विनय, बहुत ही करुणा भाव से कहते हैं कि क्या कभी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करेंगे, और अपने बारे में बताते हैं कि मैं कैसे किस तरह से रहता हूँ। और उसके बाद ऐसी बातों को सुन करके हनुमान जी महाराज भी विभीषण जी से क्या कहते कि मैं भला कौन सा, कैसा, किस टाइप का हूँ। इस चौपाई के पहले दोहे में हमने देखा है कि हनुमान जी महाराज विभीषण जी से क्या कहते हैं, अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूँ, कैसा अधम कि जो यदि सुबह सुबह मेरा नाम ले ले उसको उस दिन दिन भर भोजन नहीं मिलता। उसके बावजूद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा किए है, ऐसा अपने आप को छोटा समझते हैं। और उसके बावजूद वो ये भी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है। उसके बाद की कथा इस चौपाई में वर्णित है। जानत हूँ, जो जानते हुए, अस मतलब ऐसे, स्वामी, स्वामी मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी, बिसारी, बिसारी मतलब भूल जाना, फिरहि, फिरहि मतलब फिरना, भटकना, ते मतलब वे, काहे, काहे मतलब क्यों, ना, ना मतलब ना, हो ही मतलब होंगे, दुखारी, दुखारी मतलब दुख से भरे हुए। देखिए चौपाई ये कह रही है कि जो जानते हुए ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को भूल करके इधर उधर भटकते रहते हैं तो फिर वो भला दुखी क्यों ना होंगे। मतलब जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जानता है और जानते हुए उनको भूल जाता है तो 100% वो दुखी ही होंगे। ये हनुमान जी महाराज कहते तो विभीषण जी से है, पर ये बातें सब हमारे लिए ही है कि हमें कभी भी अपने ईश्वर आराध्य को नहीं भूलना चाहिए। और नहीं भूलने का मतलब है कि उनके आदर्शों का, उनके गुणों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी ना। हमें जो है यदि मुंह में राम है तो पूरे शरीर पे उनके गुण होने चाहिए। इसके बाद और क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज विभीषण जी से, वह अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।